राजा कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशोंसार निग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिशु। राजा कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। पूतना ने पूछा भैया किस चक्कर में बुला लिया? तुम तो अब इतने खुद सामर्थ्यवान हो कि किसी से भी लड़ सकते हो, फिर चिंता में क्यों हो? राजा कंस ने हाथ जोड़ करके कहा कि क्या करूं बहना, दिक्कत तो बड़ी आन पड़ी है, बड़ी समस्या में खड़ा हूं। बोले क्यों? अरे बोले बहना, विष्णु ने आकाशवाणी करवाई थी कि भगवान 8वें गर्भ के रूप में आएंगे, लेकिन भगवान आए नहीं, लड़का की जगह लड़की हो गई। पूतना बोली फिर क्या हुआ? अरे बोले भैया मैं बड़ा चिंता में हूं, उस बालक ने जन्म लिया, मेरे दिमाग पे है, हो ना हो वो बालक ब्रज में है। पूतना ने पूछा भैया अगर ब्रज में है तो कहां है? अरे बोले वो ब्रज में कहीं दूसरी जगह नहीं है, ब्रज में मुझे तो लगता है वो नंद के घर में है। पूतना ने पूछा भैया इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हो आप? अरे बोले बहना उसके पीछे भी प्रयोजन है। बोले कैसे? बोले ऐसा प्रयोजन है कि जिस नंद के घर में 90 वर्ष से किसी भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, जिस नंद के घर में 90 वर्ष से कोई संतान नहीं हुई, एकाएक संतान हो गई और उसी भाद्रपद के मास में हो गई। बहन मेरे को तो डाउट है, वही है 8वें अवतार। एक काम कर, ब्रज में 1 महीना से लेकर के 4 महीना तक के जितने बालक है साहब को मार डाल बहना। आया हाय हाय। पूतना ने कहा भैया ये तो बड़ी गड़बड़ी कर रहे हो आप, अगर 1 माह से लेकर के 4 माह तक के सबरे बालकों को मार डालोगे तो पूरा नगर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, और हो ना हो भैया हो, तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा मत करो। फिर तो राजा कंस बोला फिर क्या करूं है ना, नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर पद से इस्तीफा हो जाएगा, तू कोई अनन्य उपाय बता। तब पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं सीधी जाऊंगी और नंद के लल्ला को पकड़ूंगी और पकड़ करके मार डालूंगी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघां सयापायदप साध्वी लेभे गतिम धातृजताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। पूतना चल पड़ी। अच्छा पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नामक बिस्कुट डाला। आदमी नहीं कह देता आज का सारे खाई 1 मिनट में मार डालें, दूसरों मिनट ना लगे। कहना तो आसान है, करना बड़ा कठिन है। पूतना चल पड़ी, नंद का लाला है क्या, पकड़ूंगी जाकर के घुटकी में सक दूंगी, नहीं मस्कूंगी तो दूध पिलाऊंगी, वो कालकूट नामक उसी के अंदर जाएगा, मर जाएगा। कहना आसान है, करना कठिन है। अब कोई कह देता हमने भागवत करवाई, उससे पूछो जी ने करवाई, उसे पूछोगी उन्हें दिनों रात देने होते जब जाके भागवत भाई। पूतना चल पड़ी। इधर नंद बाबा भी राजा कंस के कर को देने के लिए मथुराम गता। राजा कंस के कर को देने के लिए नंद बाबा भी चल पड़े। और ऐसे चले भैया पूछो मती। नंद बाबा चल पड़े। नंद बाबा इधर आए, पूतना वहां की ओर गई। आज लल्ला ने करवट ली थी, इसलिए माता यशोदा ने करवट लेने का बलुआ लगवाया था। पूतना दौड़ी चली आ रही थी। जैसे ब्रज में एंट्री की, देखा कि सभी गोपियां सीधी नंद भवन जा रही हैं। पूतना ने तुरंत झांसी में ब्यूटी पार्लर वाले से संपर्क साधा। और ब्यूटी पार्लर में जाके इतनी सुंदर बन गई कि पूछो मती। अभी आप लोगों को नहीं पता, ब्यूटी पार्लर में को कितो कर क्या हो पहुंच जाए गोरो निकले। ब्यूटी पार्लर वाले का श्राप लगने, करिया आदमी ने कमी गोरो कर दे तो बताओ।
हैं? नहीं करते? ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, कितो कर आओ, गोरो निकले सीधो चिकटो, श्राप लगे श्राप। अब भैया पूतना बढ़िया सुंदर नारी बनकर के उन सभी नारियों के बीच में घुस करके चल पड़ी, और ऐसी चली ऐसी चली ऐसी चली कि भैया पूछो मती। बड़ा भयंकर पूतना ने चलना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही पूतना चल करके फ्री हुई, वैसे ही भैया कहा जाता है पूतना नंद भवन में पहुंच गई। और जैसे भैया पूतना नंद भवन में पहुंची तो नंद भवन में पहुंच करके पूतना माता यशोदा को बधाई देने लगी। अरे यशोदा, लाला के जन्म की बहुत बहुत तेरे को बधाई हो, बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हो, तेरे घर पे लल्ला का जन्म है गया है। आहा। जब महाराज इतनी बातों को सुना तब तो माता यशोदा ने मन में विचार किया, आखिरकार ये है तो है कौन है? विचार कर रही है, आखिरकार है तो है, ये कौन है? जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, पूतना की संपूर्ण बातों को सुना, और संपूर्ण बातों को सुनने के तत्पश्चात ही पूतना ने सबके साथ बैठी, और बैठ करके जैसे ही मौका पाया सो मौका पा करके लल्ला के सामने पहुंच गई। जैसे पूतना लल्ला के सामने पहुंची तो लल्ला ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर दिया। कई विद्वानों ने इस पर भाष्य दिए हैं। कई विद्वानों ने पूछा, आखिरकार पूतना ने लल्ला को देख करके अपने नेत्रों को क्यों बंद किया? कई विद्वानों ने कहा, कई लोगों की अपनी अपनी मनोमान्यता। एक विद्वान ने तो कहा भैया इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पूतना को देख करके भगवान डर गए। बोले ना 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 ना, भगवान तो किसी को डरते ही नहीं, वो तो सर्वव्यापी है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। उनसे ज्यादा ओजस्व और उनसे ज्यादा तेज प्रकाश से मान कोई हो ही नहीं सकता है। फिर बोले नेत्रों को बंद क्यों किया? दूसरे साधु ने इस पे टिप्पणी की कि भगवान ने पूतना को देख करके इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर वो नेत्रों को खोले रहेंगे तो पूतना भी विद्वान थी। पूतना समझ जाती कि हो ना हो यही भगवान है, और जब पूतना समझ जाती कि ये भगवान है तो पूतना बड़ी दिमाग की तेज थी, चालाक थी, चतुर थी, तुरंत भाग जाती, और भगवान नहीं चाहते कि जब भाग जाए। अब भैया जब इतना सब कुछ हो गया तो इतना सब कुछ होने के बाद लल्ला की कथा आगे बढ़ी, और लल्ला की कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही सब बड़े भारी प्रसन्न हो गए। इधर बाबा नंदजू ने राजा कंस को कर दिया और वहां से दौड़े दौड़े भागे, क्योंकि वसुदेव जी ने पहले ही कह दिया था कि बचाओ अपने लाला को, दौड़ करके भागे। जब महाराज दौड़ करके भागे तो दौड़ करके भागने के तत्पश्चात ही एक सांस में नंद बाबा भागने लगे और पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके कालकूट नामक विष पिलाना शुरू कर दिया। अच्छा वो तो भगवान है। भगवान ने तुरंत भोलेनाथ से प्रार्थना कर ली, वंदे देवो उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारिणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भैया भोलेनाथ को प्रणति ज्ञापन करवा लिया, भोलेनाथ को बुला लिया, और भोलेनाथ ने पूरे कालकूट नामक विष को पी लिया, और भगवान ने पूतना माता के दुग्ध का पान किया, और दुग्ध के पान के बाद भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जैसे पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू किया सो पूतना छटपटानी, सारे नगर में अफरा-तफरी मच गई। पूतना भागने लगी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जब पूतना भागने लगी तब तो कहने लगी, छोड़ दे नंद के लाला, छोड़ दे नंद के लाला, छोड़ दे नंद के लाला। भगवान ने कहा, माता पूतना मेरा नियम है, पहली बात
तो मैं किसी को मिलता नहीं हूं, और दूसरी बात जिसको मिल जाता हूं उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूं, छोड़ता नहीं। पूतना माता भागने लगी, पीछे से सबरे भागने लगे। आगे आगे पूतना पूरे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां उठाई, छोटी छोटी सी लाठियां, उनके पास कौन कोई अस्त्र शस्त्र थे। भागे, माते आए यशोदा तो मूर्छित होकर के पृथ्वी पे गिर पड़ी। सारे ब्रजवासी दौड़ लगाने लगे, आगे आगे पूतना, पीछे पीछे ब्रजवासी। कछु हम तुम भी गए। भगवान ने एक सांस में पूतना के प्राणों को खींचा, चटाक, और पटाक होकर के पूतना पृथ्वी लोक पे गिर पड़ी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सबने माता पूतना से भगवान श्री कृष्ण को उठाया, उठा करके नंद बाबा आ गए, नंद बाबा के हाथ में दिया, और नंद बाबा ने जाकर के गौशाला में गऊ के मूत्र से, वो गऊ के गोबर से लल्ला को स्नान करवाए। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे बालक छोटे छोटे हैं, काय से स्नान करवाती हो अपने बच्चों को? गौमूत्र से किस किसने अपने बच्चों को स्नान करवाया? उन्हें नहीं करवाओ, लगा लो जॉनसन्स बेबी पाउडर, लगाओ जॉनसन्स बेबी साबुन। बड़े में उन्हें बड़ो होंदो करोगे तो चिकनो करत, बड़े में इतने सपाटे घाले तुम्हें सीधो कर दे। आज के बालक क्यों बर्बाद है? पहले गऊ के मूत्र, गऊ के गोबर से स्नान होते थे, आज नहीं होते। नंद बाबा ने जाकर के पुत्र को गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से स्नान करवाए, और स्नान करवाने के बाद लल्ला को जगह पर ही बैठाल दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।